न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद मिलादुन्नबी का पर्व। हवन पूजन के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला हुआ शुरू। जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया लोकार्पण। रीवा में अखिलेश यादव ने किया सभा को संबोधित। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के नेताओं को मिली कमान। डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री संभालेंगे मोर्चा। भारतीय पर्यटन मानचित्र पर दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का सरोदा दादर गांव। विधायक केपी सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला मोर्चा ने घेरा थाना। रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटी खेलगांव की जलपरी। हाईटेक कैमरों से होगी भिलाई शहर की सुरक्षा। जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए अरुण यादव। ठेकेदार की लापरवाही से फूट गई मेन पाइपलाइन। दुष्कर्म मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतना से लापता हुई थी बालिका। पुलिस लाइन जबलपुर में गणपति पूजा। बंद रास्ते को खुलवाने 8 साल से भटक रहे नागरिक। अब खबरें विस्तार से। दुनिया में अमन शांति का पैगाम देने वाले मुस्लिम समाज के पैगंबर हजरत मोहम्मद की आमद 12 रबीउल अव्वल को देश भर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में काफी उत्साह के साथ ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया, जहां जुलूस में समाज के हजारों लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा भव्य जुलूस-ए मोहम्मदी निकाली गई, जिसमें काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। श्री गणेश पर्व के दौरान निकली इस जुलूस में कौमी एकता दिखाई दी। वहीं जगदलपुर में भी सादगी से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे शहर में निकाला गया। जुलूस के स्वागत के लिए जगह जगह पंडाल लगाकर शरबत, लस्सी, पानी का इंतजाम भी नजर आया। मुस्लिम कौम के सभी लोग आज एकजुट होकर जुलूस में शामिल हुए। कांकेर शहर में भी अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर रजा मुस्लिम कमेटी जुलूस निकालकर जन्मदिन मनाया गया। छुरिया में भी छुरिया ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित जुलूस नगर स्थित जामा मस्जिद से छुरिया नगर में घुमाया गया, जहां नगर में भाईचारे की मिसाल कायम रखते हुए अन्य लोगों ने जुलूस का स्वागत कर सभी को मुबारकबाद देते नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में भी बहुत ही जोश और खुशी के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, साथ ही जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया। अल्लाह पाक के प्यारे नबी की शान में इस पर्व को मनाया जाता है। खंडवा जिले में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार हर साल की तरह ही इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। यह जुलूस ए मोहम्मदी इस्लामिक तारीख 12 रबीउल पर निकाली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अनंत चतुर्दशी से हवन पूजन पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनांदगांव में प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से शिवनाथ नदी के समीप विसर्जन कुंड बनाया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मछुआरों की मदद से प्रतिमा विसर्जित की जा रही है। राजनांदगांव में अनंत चतुर्दशी से हवन पूजन के बाद भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर विभिन्न गणेश पंडालों और घरों में विराजित बप्पा की प्रतिमा का हवन पूजन हुआ और इसके बाद प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। सुरक्षित तरीके के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने पर्यावरण के मद्देनजर मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के समीप प्रतिमा विसर्जन कुंड बनाया है और प्रतिमा विसर्जन के लिए मछुआरों की ड्यूटी लगाई है, जहां श्रद्धालु
बप्पा की प्रतिमा उनके अगले बरस जल्दी आने की कामना करते लिए विसर्जित कर रहे हैं। ये हम लोग 10 दिन तक बहुत उत्साह से पूजा पाठ किए और हमारे बाजू में पंडाल था, उसमें रोज हम लोग भंडारा कर रहे थे, कुछ ना कुछ हम लोग उसमें प्रसादी बांट रहे थे। दिन हमारे साथ गणपति जी रहे, हमने उनका स्वागत किया। 11 दिन हमने उसकी पूजा की, भंडारा किया, सबके साथ उनके साथ हमने पूजा की। अब वो जा रहे हैं तो हमारा मन बहुत दुखी है, बट अब उनको भेजना पड़ेगा। हम खुशी खुशी भेजेंगे और नेक्स्ट ईयर हम उनका वेट करेंगे कि उनको अच्छे से स्वागत करें। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने गंधवानी के ग्राम बारिया में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय सिकली गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार तीनों शख्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक के वांटेड फरार आरोपी बताए गए हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत 35 से अधिक अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की भी घोषणा कर रखी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में मनावर, कुक्षी थानों की पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ एसपी मनोज कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी बारिया गांव के जंगल में यह फैक्ट्री चला रहे थे। उनके अड्डे से करीब 150 नग देसी कट्टे, 2 पिस्तल और 13 नग जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वहीं 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस टीमें कर रही हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी ईश्वर से पुलिस पूछताछ कर यह उगलवाने में जुटी हुई है कि हथियार किन किन स्थानों पर बेचे गए हैं। पकड़े गए आरोपी कई राज्यों की पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उनके खिलाफ कई राज्यों में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गंधवानी के ग्राम बारिया के जंगल से 12 बोर के 149 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्तल, 13 जिंदा कारतूस, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, लोहे के पाइप, ग्राइंडर सहित बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 31 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोपियों द्वारा ऑर्डर मिलने पर यहां से हथियारों की अन्य राज्यों में तस्करी की जाती थी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ईश्वर सिंह सिकलीगर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात के कई थानों में आर्म्स एक्ट, हत्या और हत्या के प्रयास सहित 34 से अधिक अपराध दर्ज है और 24 अपराधों में ईश्वर वांटेड है। न्यायालय ने भी ईश्वर पर 5 प्रकरणों में स्थायी वारंट जारी किया है। आरोपी तकदीर सिंह बरनाला भी पंजाब सहित 5 राज्यों के थानों में दर्ज विभिन्न मामलों का फरार आरोपी है। वहीं आरोपी जतन सिंह पर तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी है। पुलिस अधीक्षक ने ईश्वर की गिरफ्तारी पर 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम मानी जा रही है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी गंधवानी के ग्राम बारिया के जंगल में हथियार फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। आरोपियों की निशानदेही पर बारिया के जंगल में दबिश दी गई, जहां से बड़ी मात्रा में हथियार और उनके निर्माण की सामग्री को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से हथियार की तस्करी और उनमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे गैंग में अभी तक 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 1-2 लोग इसमें फरार भी हैं। मेन सरगना इसमें ईश्वर है, जिसके खिलाफ 35 अपराध है विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध है। अभी इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में अपराध पंजीबद्ध है। साथ में जो इसके 2 और साथी हैं वो कर्नाटक में वांटेड हैं, तेलंगाना में वांटेड हैं। इस प्रकार पूरा गैंग बहुत बड़े लेवल पे शस्त्र का निर्माण करके तस्करी का काम करता था विभिन्न राज्यों में। इसका पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं कि कितना बेचा, कब से बेच रहा है, क्या इसके नेटवर्क हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य अपराधी हैं उनसे भी सघन पूछताछ जारी है। इनका कहीं कोई बड़े गैंग से, आपराधिक संगठनों से या आतंकवादी लोगों से नेटवर्क तो नहीं था, उस दिशा भी हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरे अपराधियों से हम लोगों ने 149 देसी कट्टे और 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस, इस प्रकार कुल 151 अवैध शस्त्र
और 13 जिंदा कारतूस करीब 32 लाख रुपए का मसूरका जब्त हुआ है। ये फैक्ट्री गंधमानी क्षेत्र का जो बारिया गांव है उससे अलग हट के जंगल में पाया गया है। इनके निशानदेही पे जहां बनाते थे उसके बगल में ये लोग गाड़ के रखते थे पूरा शस्त्र बनाने का सामान, जहां पे इन लोगों ने शस्त्र गाड़ के जिनमें रखा हुआ था इनके द्वारा खुद खुदवाया गया, खुद खोद कर निकाला गया। इस तरह से बारिया के पास के जंगल में इनका फैक्ट्री था जिसको हम लोगों ने जहाँ से पकड़ा है और जब्ती के बाद इनकी पूरे फैक्ट्री को हम लोगों ने ध्वस्त भी कर दिया है। धार से श्याम मंगल, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना पोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तेसर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाई कोर्ट की नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास करने पहुंची भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया और कार्यक्रम में शिरकत की। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह 152 करोड़ की लागत से बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। मदन महल से महानंदा तक खोले गए इस फ्लाईओवर में शिवराज सिंह और प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने भ्रमण किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा, जबलपुर देश का वह शहर बन रहा है जो तेजी से तरक्की कर रहा है। आज 452 करोड़ के हाई कोर्ट की बहुमत जिला इमारत का शिलान्यास हुआ। वहीं पर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी जबलपुर में स्थापित हुआ है और जल्द ही रानी दुर्गावती का 100 करोड़ की लागत से बनने वाला संग्रहालय भी जबलपुर में बनेगा। 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती जी का जो हमारा गर्व है, गौरव है, आन बान है, उनका स्मारक जबलपुर में बनाया जाएगा। 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए का रिंग रोड बन रहा है। 300 करोड़ का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। 400 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा है। जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है। 200 करोड़ का आईटी पार्क बन रहा है। एक नहीं अनेकों सौगातें। आज जबलपुर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है विकास की दृष्टि से। मैं राकेश जी को बहुत बधाई देता हूं। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के सिरमौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। बुधवार को सिरमौर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी गाय के गोबर पर भी वोट मांगेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपने अलग रास्ते की भी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी बीजेपी ने लोकसभा में तस्वीर दिखाई, नारी शक्ति वंदन बिल आ गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी सूची जारी की है, 33% माताओं बहनों को टिकट दिया हो तो बता दो। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग 33% लड़ाए या न लड़ाए, समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले केंद्र और एमपी की सरकार ने मिलकर लोगों को गरीब बनाया। जब लगा कि हम गरीबों को कुछ नहीं दे पाए तो लाडली बहना जैसी योजनाएं बना दी। हमारी माता बहनों का सम्मान 1, 2, 3 हजार में नहीं होगा, कम से कम 6,000 रुपए उन्हें मिलेंगे, तब सम्मान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी तो गाय पे भी वोट मांगेगी, गाय के गोबर पे वोट मांगेगी, तो उस पे हम क्या करते हैं। लेकिन भगवान ने कैसा इनको सजा दी। आपके यहाँ बड़ा मंदिर बना था, बताओ एक हवा के झोंके ने सब मूर्तियां तोड़ दी थी कि नहीं तोड़ दी थी? सजा मिली कि नहीं मिली? और बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं। महिला विधेयक पास किया, अभी टिकट कितनी घोषित हुई है, क्या उसमें 33% महिलाओं को टिकट मिला है? तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। क्या इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? इंडिया भी काम करेगा, भारत भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया से घबराकर भारत बोलने लगे, यही तो फर्क होता है। रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा काफी फिक्रमंद नजर आ रही है। कई कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने के बावजूद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ड्यूटी भी मध्य प्रदेश में लगा दी गई है। उनको अलग अलग जिलों का जिम्मेदार भी बनाया गया है। पार्टी के फैसलों से साफ जाहिर होता है कि पार्टी अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में लगा रही है। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ साथ कई मंत्री भी अब मैदान में नजर आएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर 12 मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, जिसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट, मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर, दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, कपिल देव अग्रवाल को दमोह, अनिल राजभर को सिवनी, जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग, पंकज सिंह विधायक को विदिशा का प्रभार दिया गया है। संगठनात्मक कौशल है कि बूथ स्तर तक से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो व्यक्ति है वो नेता नहीं कार्यकर्ता होता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर उनको दायित्व सौंपती रहती है। तो हर व्यक्ति को पता है कि पार्टी के लिए उसको समर्पण क्या करना है। मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि एक मॉडल स्टेट है। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय देखने को यहाँ पर मिला है और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए महिला 33% महिला विधेयक पास किया है, उसका अगर श्रेय कहीं जाता है महिला को सशक्तिकरण का, तो सबसे ज़्यादा श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदी में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना पोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तेसर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों,
चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोदा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। सरोदा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में सरोदा दादर गांव के मंगल सिंह धुर्वे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कबीरधाम जिले में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन ग्राम सरोदा दादर के विकास के अध्ययन के लिए कलेक्टर जन्मेजय मोहबे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इन्फ्लुएंसर को आमंत्रित कर भ्रमण कराया। ग्रामीण पर्यटन ग्राम सरोदा दादर के विकास के अध्ययन के लिए कलेक्टर जन्मेजय मोहबे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इन्फ्लुएंसर को आमंत्रित कर भ्रमण कराया गया था। साथ ही कबीरधाम जिले में ग्रामीण पर्यटन के विकास की संभावनाओं के अध्ययन से अवगत भी कराया गया था। वहीं पुरस्कार के संबंध में बताया गया है कि सरोदा दादर का चयन देश भर के 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गांवों में से किया गया है। सरोदा दादर को ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से स्थानीय परिवेश और प्राकृतिक मूल्यों के साथ ही श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण 9 विभिन्न खंडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक आत्मनिर्भरता, अधोसंरचना तथा परिवहन संपर्क जैसे मापदंड शामिल थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का एक सम्मान मिला है सरोदा दादर विलेज को, और इसका चयन देश भर के पर्यटन जितने भी ग्राम के माध्यम से जितने भी स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था उसमें से एकमात्र जो सिल्वर ग्रुप है उसमें सरोदा दादर का चयन किया गया है। इसमें बहुत सारे मापदंड थे, स्थानीय परिवेश, प्राकृतिक मूल्य, प्राकृतिक सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऐसे बहुत सारे मापदंड थे जिसके आधार पर इसको सर्वश्रेष्ठ रूरल टूरिज्म विलेज के रूप में चयन किया गया है। 795 एप्लीकेशंस पूरे कंट्री से आई थी, जिसमें से सरोदा दादर को बेस्ट विलेज के रूप में चिन्हांकित किया गया। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछौर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के साथ अन्य महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछौर विधायक केपी सिंह द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है एवं महिलाओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है, जो कि अति निंदनीय है। पिछौर विधायक के खिलाफ थाना पिछौर में केस दर्ज किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही चालान पेश किया गया है। महिलाओं ने एसपी को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि वह विधायक एवं आम जनता में भेदभाव न करे और पिछौर विधायक केपी सिंह कक्काजूक पर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें अन्य धाराओं का इजाफा कर गिरफ्तारी की जाए। महिला मोर्चा द्वारा कहा गया कि अगर 10 दिनों के अंदर विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो है पिछौर में विधायक केपी सिंह जी ने महिलाओं पे अभद्र जो टिप्पणी की है वो गलत है और ये महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। और अभी तक में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, चालान पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो ये जल्द से जल्द शीघ्र किया जाए और नहीं तो सारी महिलाएं अनशन पे बैठेंगी और ये अपमान नहीं सहेंगी हम सब। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खेलगांव के नाम से विख्यात खेलगांव पुरई के फ्लोटिंग विंग स्विमिंग एकेडमी की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे तैराकी के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। वह प्रतिदिन 7 से 8 घंटे गांव के ही तालाब में तैरकर कोच ओम कुमार ओझा, ईश्वर ओझा, निशा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तैराकी एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का जुनून तनुश्री पर इस तरह कायम है कि बिना कोच के भी घर से निकलकर तालाब पहुंच जाती है और घंटों तैराकी करते रहती है। तनुश्री के तैराकी का जुनून एवं जज्बा देखते बनता है। यह नन्ही तैराक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में काफी उत्साहित है। मेरा नाम तनुश्री कोसरे है। मेरे गांव का नाम ग्राम पुरई है। दीदी भैया लोग जब करते थे मेरे भी इच्छा होती थी करने की, तब से सीख ली। कितने साल की उम्र रहे होगे तब से तैराकी कर रहे हो? 4 साल की उम्र से। तनुश्री के पिता राजेंद्र कोसरे एवं माता श्रीमती लक्ष्मी कोसरे भी अपनी बेटी का पूरा सहयोग और हौसला अफजाई करते हैं। घर से तो हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। तनु को पहले शुरुआत में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि छोटी बच्ची है, ठीक से तैर पाएगी या तालाब है डूब जाएगी, ये सब सोचते थे और डर लगा रहता था। और कई बार तो इनको मार पड़ा कि नहीं बेटी वहाँ नहीं जाना है ये, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तैरना स्टार्ट करी कि हम भी आगे आए और उसका सहयोग कर रहे हैं हर प्रकार से। उसको लेके कहना तो ये चाहूँगी, पहले तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे तालाब में आके तैरे, डर लगता था मेरे को। लेकिन एक दिन जब मेरी बेटी लोग बोले दोनों के दोनों, जिस दिन कि काश हम लोग मछली होते, इन लोग को बात करते सुनी मैं, काश हम लोग मछली होते तो हम लोग को मार नहीं पड़ता। उस दिन मुझे पता चला कि इन लोग को तैरना कितना पसंद है। नन्ही तैराक तनुश्री के कोच ईश्वर ओझा ने बताया कि यह रिकॉर्ड 10 वर्ष से कम उम्र का है और तनुश्री अभी सिर्फ 9 साल की है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। साथ ही ग्रामवासी भी उसके तैराकी की सराहना करते हैं। हम लोग के बीच यह प्लानिंग हुआ है कि तनुश्री को लगातार 5 घंटे में जितना से अधिक दूरी तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इससे पहले गांव में 3 रिकॉर्ड बन चुका है। एक मैं खुद बनाया हूं, एक मेरे बहन चंद्रकला और एक मेरे सर और मेरे बड़े भाई ओम कुमार ओझा। 5वीं कक्षा में पढ़ रही 9 वर्षीय तनुश्री की तैराकी अद्भुत है। खाना पीना त्याग कर घंटों जलपरी की तरह तालाब में तैरते रहती है। खेलगांव पुरई के फ्लोटिंग विंग्स एकेडमी के ईश्वर ओझा एवं चंद्रकला ओझा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं तथा कोच ओम कुमार ओझा को भी सबसे कम उम्र के कोच होने का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिल चुका है। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा। हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में वारदात को अंजाम देना अपराधियों के लिए अब आसान नहीं रहेगा। पुलिस की तीसरी आंख अपराधियों का पीछा करेगी। पुलिस द्वारा ट्यून सिटी में
65 चौराहों पर 172 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। यह कैमरे हाई क्वालिटी व नाइट विजन के होंगे, जो दिन रात काम करेंगे और अपराध एवं अपराधियों पर नजर रखेंगे। भिलाई पुलिस द्वारा शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अच्छी पहल की गई है। अब 24 घंटों ट्यून सिटी में होने वाले एक एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अब सीसीटीवी से अपराध और अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। शहर एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि नगर पालिका निगम भिलाई के शहर के मार्केट एरिया और अन्य स्थानों नेहरू नगर चौक, अग्रसेन चौक, सूर्या मॉल, जुनवानी चौक, भेलवा तालाब, कोसा नाला, टोल प्लाजा, सुपेला थाना स्लाटर हाउस, अवंतीबाई चौक, गदा चौक, सुपेला चौक, संडे मार्केट, गोल मार्केट सहित अन्य स्थानों पर कुल 172 कैमरा लगेंगे। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि शहर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (NPR) कैमरा करीब 43 जगहों पर लगाने का काम किया जा रहा है। इस कैमरे की खासियत अलग है। इस कैमरे की मदद से अपराधियों की तस्वीर और वाहन का नंबर मिल जाएगा। वहीं 129 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। लगातार दुर्ग भिलाई में हत्या, लूट, चैन स्नेचिंग, डकैती वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। शहर में तीसरी आंख लगाने से आरोपी भाग नहीं पाएंगे। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी तक पहुंच जाएगी। शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं, रोड हैं, ऐसे जगह जहां पर क्राइम होने की संभावना और जहां से क्राइम होने की भागने की संभावना, इन सारे पहलुओं को ध्यान रखते हुए दुर्ग शहर और भिलाई शहर के सभी चौक चौराहों पर कैमरे से आच्छादित किए जा रहे हैं। यह नगर निगम की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको दुर्ग ट्रैफिक और दुर्ग पुलिस के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इसका जो ये निर्माण किया जा रहा है, इसका कंट्रोल रूम जो है पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में बनाया जा रहा है। अगले सप्ताह ये आरंभ किया जा सकता है। टोटल पूरे शहर में 170 कैमरे लग रहे हैं और सारे हाईटेक कैमरे हैं और उच्च दक्षता वाले कैमरे हैं। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। सागर में जन आक्रोश यात्रा को लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां भी मैं जन आक्रोश यात्रा में गया, वहां के लोगों ने विकास के कार्य में भ्रष्टाचार की बात कही है। सागर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा विधायकों पर कमीशन लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 2002 में जब मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में था तो बुंदेलखंड पैकेज के तहत 60,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड विकास के लिए लाया था, लेकिन वह विकास कार्य जमीन पर नहीं दिखे। 18 साल की भाजपा सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। सागर में स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए का फंड जारी हुआ, लेकिन जमकर भ्रष्टाचार किया गया। सागर की पहचान ऐतिहासिक झील के सौंदर्यीकरण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। ये भी देखने को मिल रहा है कि 18 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, भय, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा रोष जनता में है। आप सबको पता ही होगा कि परसों की खबर तो उज्जैन में आप सबने लीड खबर बनाई, बड़ी दर्दनाक घटना वहाँ पर हुई महाकाल के नगरी में। एक 12 साल के बच्चे के साथ जो कृत्य हुआ है वो हमसे आपसे नहीं छुपा है। तो प्रदेश में जो की फीलिंग हमें दिखी वो भ्रष्टाचार को लेकर है। सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम के एक ठेकेदार की लापरवाही मध्य प्रदेश के सतना शहर के लोगों पर भारी पड़ गई है। शहरवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है और पानी की बर्बादी को रोकने में नगर निगम प्रशासन असफल साबित हो रही है। सतना शहर में पुलिया निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार की लापरवाही के कारण पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने वाली जलावर्धन योजना की मेन लाइन फूट गई और ठेकेदार अपने कर्मचारियों के साथ मौके से भाग निकला। फूटी पाइपलाइन की मरम्मत और जलापूर्ति बहाल करने की दिशा में अब तक कोई कदम नगर निगम प्रशासन ने नहीं उठाया है। उक्त घटना सतना शहर के रीवा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हुई है। वहां पुलिया निर्माण के दौरान जलावर्धन की मेन पाइपलाइन फूट जाने से प्रेशर के साथ नाले में पानी बहना शुरू हो गया।
इससे लाखों लीटर पानी बह गया है। पुलिया निर्माण करने वाला ठेकेदार मौके पर अपनी जेसीबी मशीन छोड़कर भाग निकला। इस घटना की वजह से पूरे शहर में पानी सप्लाई ठप पड़ गई है और शहरवासी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। देर रात तक लाखों लीटर पानी बह जाने के बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा। निगम प्रशासन को सूचना भी दी गई, लेकिन कई घंटों तक निगम के किसी अधिकारी का अता पता नहीं था। हैरत की बात यह है कि जब ठेकेदार पुलिया निर्माण कार्य करवा रहा था, तब भी नगर निगम का कोई जिम्मेदार तकनीकी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। यही वजह है कि ठेकेदार जेसीबी मशीन से लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य करता रहा और जेसीबी ने मुख्य पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्या है वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या कर भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुए मासूम बालिका के रेप कांड में सनसनीखेज खबर सामने आई है। अब तक यूपी प्रयागराज की बताई जा रही पीड़िता सतना जिले में रहने वाली है, जो 4 दिन पहले लापता हुई थी, जिस पर उसके दादा ने थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया था। मासूम घर से स्कूल के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक आदिवासी परिवार की करीब 13 वर्षीय बालिका स्कूल के लिए निकली हुई थी, लेकिन देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी, तब छात्रा के दादा बच्ची को ढूंढने के लिए घर से निकले। उक्त बालिका अपने दादा के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां ने 12 साल पूर्व पति और दूध मुही बच्ची को छोड़ दिया था। बच्चे के पिता भी मानसिक रूप से बीमार है और पीड़िता बालिका का पूर्ण मानसिक विकास नहीं है। बीते 24 तारीख की सुबह मासूम स्कूल ड्रेस में परीक्षा देने निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। जंगल से बकरियां लेकर लौटे दादा ने मासूम की खोज खबर ली, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में हर संभावित जगह में पता तलाश करने के बाद उसके दादा ने थाने में मासूम की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की। इसी दौरान उज्जैन में दरिंदगी की शिकार हुई मासूम की खबर पर सतना पुलिस हरकत में आई। मीडिया रिपोर्ट में स्कूल ड्रेस में पीड़िता होने की खबर पर जब सामने आई तो सतना पुलिस ने महाकाल थाने से संपर्क किया। तब पीड़िता की पहचान सतना जिले के निवासी के रूप में हुई। अब पुलिस की एक टीम उज्जैन रवाना होकर मामले की तफ्तीश कर रही है। ये प्रारंभिक तौर पे यह ज्ञात हुआ है कि एक फरियादी थाना जैतवाड़ा में 25 तारीख को सुबह आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नातिन जो है एक दिन पूर्व घर से स्कूल की ड्रेस पहन के, थोड़ी मंदबुद्धि है, स्कूल गई थी और अमूमन शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वो वापस आ जाती थी स्कूल में। वो स्कूल से जब नहीं लौटी तो वो अपने परिजनों के साथ जैतवाड़ा में, अपने गांव में और आसपास के ऊनिया गांव में और सतना में रेलवे स्टेशन पे उन्हें पता तलाश की बच्ची की पूरी रात तक। जब वो बच्ची नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवाड़ा पे रिपोर्ट की, जिस पे वहाँ पे 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मीडिया के माध्यम से ही जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो घटना
ज्ञात हुई थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने उससे उसके परिजनों को उस ड्रेस के बारे में, स्कूल ड्रेस के बारे में पूछा तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा बताया गया कि बच्ची वही ड्रेस शायद पहन के निकली थी, जिस पे एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ से महाकाल थाने उज्जैन के लिए रवाना हुई है और उस पर अग्रिम जो भी दस्तयाबी के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस लाइन में 30 वर्षों से गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बुधवार की रात बच्चों के लिए डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब धमाल मचाया। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों ने अपने उत्कृष्ट नृत्य प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। जबलपुर पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवारों द्वारा श्री राम नारायण गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष समिति की स्थापना का 30वां वर्ष है। बच्चों के लिए वहां पर विशेष रूप से डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और डांस से कॉलोनी वासियों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, जय घनघोरिया, युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जतिन राज, युवा नेता अचल नाथ चौधरी की उपस्थिति रही। श्री राम नारायण गणेश उत्सव समिति जो कि पिछले 30 वर्षों से ये पुलिस लाइन पे जो कि जितने भी पुलिस वाले हैं उनके पूरे परिवार के लोग समिति के अध्यक्ष गोली सिंह जी के द्वारा लगातार पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़ के माताएं बहनें इस पे अपना सहयोग प्रदान करती हैं। और ये पिछले 30 वर्षों से बहुत काफ़ी अलग अलग हर वर्ष में अलग अलग हमको यहाँ पर देखने मिलता है। और गणेश जी के इस पावन पर्व में समस्त शहरवासियों को और पुलिस लाइन वासियों की मंगल कामनाओं के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारे यहाँ पुलिस लाइन में बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें सभी छोटे छोटे प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और सभी बच्चे बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रस्तुति करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से बहुत ही रौनक लगी हुई है। गणेश बप्पा आए हुए हैं तो गोलू भैया और उनकी जो समिति के पूरे टीम मेंबर्स हैं और भैया जी, इन सब ने बहुत ही संघर्ष किया है जो 8 दिन से यहाँ अच्छी खासी रौनक लगा रखी है। सभी महिलाएं शाम को एकत्रित होती हैं, आरती में भंडारे का आयोजन हो रहा है, रोज ही कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक मोहल्ले के नागरिक बंद रास्ते को खुलवाने के लिए 8 साल से जद्दोजहद करते आ रहे हैं, मगर उनकी कोई सुन नहीं रहा है। सार्वजनिक रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर बैदरा मोहल्ला निवासियों ने गढ़ा थाना क्षेत्र पहुंचकर फिर आवेदन दिया है। बताया गया है कि वर्ष 2016 से रास्ते को लेकर मोहल्ले के लोग परेशान हैं। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित बैदरा मोहल्ला के निवासी सार्वजनिक रास्ता को खुलवाने की मांग को लेकर वर्ष 2016 से नगर निगम, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और गढ़ा थाने में कई आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी गुहार लगाई जा चुकी है। बावजूद अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज के छात्रों, कर्मचारियों और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान क्षेत्रीय लोगों ने एक बार फिर थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत अर्जी दी है। हम लोग का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 1 महीने से हर जगह कंप्लेन कर दी है, लेकिन हम लोग के पास निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग नाले के ऊपर से निकल रहे हैं। किस जगह की मतलब क्यों? बैदरा मोहल्ले गढ़ा की थाने क्यों आया? रास्ता खुलवाना, हम लोग को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इसके पहले हाँ 2016 से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हर चीज से बहुत परेशान है। अभी टोटल बंद हो गया, कहीं से निकलने का नहीं है। नाले के ऊपर से निकल रहे हैं या किसी के घर से निकल रहे हैं। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है। क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बना होगा। हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे,
खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद करते। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।